नमस्कार, मैं उमावाणी न्यूज़ चैनल से हम आपको ले चलते हैं समता कॉलोनी स्थित महाराजा अग्रसेन कॉलेज, जहां गौ रत्न सम्मान गौ माता राष्ट्रमाता गौ सेवा केंद्र यहाँ पे हुआ है, इसमें आप आए थे, तो बताइए आप कुछ। जय गौ माता। आज पूजनीय गोपाल मणि जी महाराज जी के आगमन पर यहाँ पर गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए जो उनका अभियान चल रहा है, उस दृष्टि से रायपुर में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें प्रदेश भर के गौ भक्त शामिल हुए, जिसमें गौ सेवा के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं ऐसे गौ भक्तों का, गौ रत्नों का सम्मान भी किया गया। और आज के इस कार्यक्रम में पूरे प्रदेश भर से जो गौ भक्त शामिल हुए, उन सभी लोगों का एक सम्मिलित मांग यह है कि गौ माता को संरक्षित करने के लिए गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिलना चाहिए। पहले भी चुनाव से पहले जो सत्ता में थे और जो सत्ता विहीन थे, वो भी गौ माता की जय, गौ माता के लिए करेंगे, और अब वो सब भूल गए इस चीजों को। भारत में गौ माता के बिना देश की कल्पना नहीं की जा सकती, और यहाँ पर चाहे किसी भी राजनीतिक दल के व्यक्ति हैं, वो गौ माता की बात करते हैं, लेकिन जमीनी जब काम करने की बात आती है तो जो गोपाल मणि जी महाराज जी का जो सोच है कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने में क्या समस्या आ रही है, क्योंकि यदि अगर गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिल जाता है तो गौ हत्या पूर्णतः बंद हो जाएगा। और राजनीतिक तुष्टीकरण के चलते जो है लोग जो है इस काम को नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा समझ में आता है, क्योंकि गौ माता की आध्यात्मिक महत्ता को, आर्थिक महत्ता को सभी लोग समझ रहे हैं, और जो खेती का कार्य है बिना गौ माता के संभव ही नहीं है। किसान भी गौ माता की महत्ता को समझता है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति के चलते गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा नहीं मिल पा रहा है। जैसा कि अभी विश्वेश्वर पटेल जी ने कहा कि गौ की जितनी अच्छे से रक्षा एक किसान कर सकता है, उतनी गौशाला में नहीं होती है, गोठान में नहीं होती है उसकी रक्षा। उसके ऊपर बिल्कुल सही बात है। गौ माता के साथ किसान का बिल्कुल आत्मीय लगाव होता है, और एक किसान जो है गाय के महत्व को समझता है, क्योंकि खेती बिना गाय के संभव ही नहीं है। और जैसे गाय का जो गोबर है उससे जो खाद बनता है, किसान उसका उपयोग करता है। गाय के किसान के घर में जो बच्चे हैं, गौ माता का दूध, घी, जो उसके पंचगव्य हैं, उसका सेवन करते हैं। तो गाय की महत्ता को किसान समझ रहा है, तो जब तक हम उसके आर्थिक महत्व को समझेंगे नहीं, आध्यात्मिक महत्व को समझेंगे नहीं, यदि अगर हम सिर्फ नारा लगाते रहेंगे गौ रक्षा का, और जब तक हम गौ पालन नहीं करेंगे, तब तक गाय नहीं बच सकती है। तो विश्वेश्वर पटेल जी ने उसी बात को कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में कम से कम गाय पाले। जो गाय नहीं पाल सकता है तो पास में यदि अगर जो उसके पड़ोसी ने गाय पाला है उसकी सेवा करे, उसके लिए अंशदान करे, और यदि कोई विद्यार्थी है तो गौ के महत्व को पढ़ करके दूसरों को जागृत करने का काम करे। आप जहां हैं, जिस व्यवसाय में हैं, गाय के प्रति भक्ति का भाव रखिए, गौ माता की रक्षा कीजिए। कभी भी गाय को देख करके उसका अनादर मत कीजिए। कहीं गाय जो है भूखी ना हो। जो हमारे सड़कों पे देखते हैं कि गाय घूम रही है, पॉलिथीन खा रही है, कचरा खा रही है, तो गौ माता के प्रति भक्ति यही है कि हम गौ माता का संवर्धन करें, गौ माता का सम्मान करें। तो आज का जो कार्यक्रम, ये कब से आप जुड़े हुए इस कार्यक्रम में? गोपाल मणि जी महाराज ने, हम लोग यहाँ बलरामपुर से आए हैं, हमारे साथी बलरामपुर में गौशाला संचालित करते हैं, आनंद चौबे जी गौ भक्त हैं, और जो लोग गौशाला संचालित कर रहे हैं उसमें भी यदि अगर आनंद चौबे जी जैसे गौ भक्त हैं, तो वहाँ अब अगर आप गौशाला जाएंगे तो वहाँ का जो परिदृश्य देखेंगे, तो जो सिर्फ शासकीय अनुदान है उस पर आधारित जो गौशालाएं हैं, और जो एक सच्चा गौनिष्ठ गौभक्त जो है, गौ भक्ति की निष्ठा के साथ काम करता है, तो उसका स्वरूप अलग देखने को मिलता है। गोपाल मणि जी महाराज का जो ये गौ माता राष्ट्रमाता का जनजागरण अभियान जब छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हुआ था, तो उसी समय से हम लोग इससे जुड़े हैं। और गोपाल मणि जी महाराज जिस प्रकार से गाय की आध्यात्मिक और आर्थिक महत्व को समझाते हैं, तो निश्चित रूप से वो अंदर तक कचोड़ता है वो जो। और हम लोग इस अभियान से जुड़े हुए हैं, और आशा करते हैं कि महाराज का जो ये अभियान है उससे सभी लोग जुड़ेंगे, और गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिलेगा। और भारत में जो गाय की आज कत्ल हो रही है, एक बूंद भी अगर उसका रक्त गिर रहा है वो बंद हो जाएगा। अपना परिचय दीजिए। करुणानिधि, मैं गौ सेवक हूँ। कहाँ से?
मैं अभी रायपुर में रहता हूँ, मूलतः बलरामपुर का रहने वाला हूँ। सर आप अपना गौशाला है आदर्श गौ सेवा एवं कल्याण संस्थान, वहाँ लगभग 550 गाय का सेवा हम लोग करते हैं। हाँ, जो गाय कोई रखता है वही गाय को हम लोग रखते हैं वहाँ जी। सर आप कब से जुड़े हुए हैं? मैं 2016 से 16 से जी 16 से। और अब तक ऐसे कितने मंच में आप शामिल हुए? मैं 2 बार दिल्ली में इनका जो है राष्ट्रमाता का आंदोलन में मैं शामिल हुआ हूँ। अभी 20 नवंबर 2023 को गोपाल मणि जी का कार्यक्रम में मैं शामिल हुआ था दिल्ली में जी। तो गौ रक्षा के संबंध में कुछ बताइए। गाय का रक्षा लोग घर में गाय को पाल के ही किया जा सकता है, जहाँ तक मेरी सोच है। इसके लिए सरकार से कुछ आप लोग चाहते हैं? हाँ, सरकार से चाहते हैं कि जैसे मतलब लोगों को खाने के लिए 1 रुपये किलो चावल देते हैं, उसी टाइप से गाय को भोजन के लिए भी कुछ उनको अनुदान के रूप में लोगों को मिले। कम से कम किसान अपने घर में गाय पाले, उनको खिलाने के लिए आज के समय में लोगों के पास पैसा नहीं बच पा रहा है गाय लोगों को खाने के लिए, क्योंकि जंगल भी नहीं बच रहा है। जंगल में पहले गाय चर लेते थे, चर के फिर जो आते थे, अब जंगल तो लोग काट के पूरा खेत बना चल जा रहे हैं और उनको जगह चरने के लिए कहीं कोई जगह नहीं बचा है। अच्छा, जो तस्करी हो रहा है उसके लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे? तस्करी तो ये तो पुराना चल ही रहा है जैसे है, लेकिन उसको रोकने के लिए प्रशासन को थोड़ा सा उपयोग और थोड़ा सा टाइट करना पड़ेगा व्यवस्था। और जहाँ तक हमारे कहने का मतलब है कि जैसे सड़क पर गाय लोग जो रहते हैं, जैसे कि अपने जितने संभाग है उसमें सब जगह गौभरण का निर्माण किया जाए, जहाँ से कम 10-10 हज़ार गाय का रहने की व्यवस्था जो है, जो कोई गाय नहीं रखता है गौभरण में रखा जाए, व्यवस्था बनाया जाए। जैसे मतलब हाथी के लिए गौभरण बनाया जाता है, शेर के लिए जंगल में बनाया जाता है, उसी टाइप से गाय के लिए भी गौभरण बनाया जाना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि तस्करी करते वक्त कोई पकड़ा जाता है तो क्या उसको सजा मिलती है कि खाली इसको नहीं सजा अंदर जाके छोड़ दिया जाता नहीं, है? सजा मिलती है, बिल्कुल जी, सजा मिलती है। हाँ जी। अपना परिचय दीजिए। आनंद चौबे मैं हूँ, बलरामपुर जिला से जी जी। और धन्य धन्य हम भारत के सारे लोग हो जाएंगे। हम आपका सबका अभिनंदन करते हुए अब आगे क्या क्या करना है ये हमारे उद्घोषक सोनी जी आगे संक्षिप्त में अपनी बात रखें और फिर गौ माता के जो हमारे गौ भक्त हैं उनका सम्मान जैसे जिस ढंग से करना है वो आगे की प्रक्रिया। बोलो गौ माता की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, कौशल्या मैया की, कौशली माता की, श्री रामचंद्र भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की। ओम नमो देव महादेव शिवाय शंततः नमः। नमः प्राक्ताय भद्राय नीताय रौद्राय नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठाय। भारत के सनातनियों की, भारत में कुछ सनातनियों के रगों में दौड़ता हुआ खून कुछ ठंडा हो गया है। जिनके कान पकड़कर उनके कान के माध्यम से उनके रगों में दौड़ाने वाले, उनके मनोमस्तिष्क में गौ माता को बिठाने वाले परम पूजनीय गोपाल मणि महाराज जी को मैं प्रणाम करता हूँ। बालका जी महाराज जी को प्रणाम करता हूँ। मंचस्थ जितने भी मान हुए हैं सबको प्रणाम करता हूँ। सभी गौ भक्तों को प्रणाम करता हूँ। इस दुनिया में प्रत्येक जीव अपने जीवन को हर जीव अपने जीवन को सार्थक बनाने में अपनी पूरी जीवन को खपा देता है। हर आदमी का अपना अलग अलग तरीका है। कारोबार, व्यापार, नौकरी और नाना प्रकार के काम करके अपने जीवन को सार्थक बनाने में लगे हुए हैं। यह अच्छा बात है, लेकिन इस मंच से मैं कह सकता हूं कि कुछ लोग दूसरे के जीवन को सार्थक बनाने में अपने जीवन को लगा देता है। और जो आदमी दूसरे के जीवन को सार्थक बनाने में अपने जीवन को लगा देता है वो साधु है, संत है, महात्मा है, धर्मात्मा है और ज्ञानी है। मैं इस मंच से कह सकता हूं कि परम पूजनीय गोपाल मणि महाराज जी, आप सब गौभक्त दूसरे के जीवन को सार्थक बनाने में अपने जीवन को लगा दिए हैं। आप साधु, संत, महात्मा, धर्मात्मा से कम नहीं हो सकते। इनकी वाणी को सुनकर हम धन्य हुए
और इस कड़ी में मैं आगे बुलाना चाहूँगा आदरणीय, जिनके हम सभी कह सकते हैं, जिनके हम दीवाने हैं, जिनकी आदर्श आज हमारे हृदय तक पहुँचे हैं, और फिर से उन आदर्शों को दोहराने और हमें आशीर्वाद देने के राम बालक दास जी महाराज का जोरदार तालियों से स्वागत करें। महाराज परम पूज्य मंच पर विराजमान गौ संवर्धन का एक ज्वार पैदा किया है, ऐसे पूज्य श्री गोपाल मणि जी महाराज जी और सभी संतों को प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर आए हुए विभिन्न क्षेत्रों में गौ माता के लिए कार्य करने वाले सभी गौभक्त, हमारे सभी सम्मानीय जन, गौ क्रांति मंच के सभी पदाधिकारीगण, पूरे प्रदेश से यहाँ पर आए हुए हमारे सभी गौभक्त एवं हमारी माताएं, वर्तमान समय में केंद्र से लेकर राज्य तक और राज्यों से लेकर गांव तक हम सभी गौभक्तों के मन में एक पीड़ा है, एक वेदना है, एक ग्लानि है। गौ कथा का दौर चला और गौ भक्ति का ज्वार आया, उसके कारण एक ऐसी चेतना पूरे देश के अंदर हुई, और पूज्य महाराज श्री की वाणी को जब हम सभी सुनते हैं तो मन में कुछ छोड़कर केवल गौ माता के लिए लग जाना चाहिए। लेकिन महाराज श्री की जो वेदना है वो यही है, और आज के समय की पीड़ा यही है कि जब हम इस सभागार से बाहर निकलते हैं तो हमें बहुत सारे कार्य जो हैं वो जरूरी लगने लगते हैं, गौ माता का कार्य बाद में कर लेंगे, ऐसा हम सोचने लगते हैं। ये कुछ दिनों के लिए ना हो और एक सूत्री कार्यक्रम एक गौ माता के लिए, तो स्वयं बात का विश्वास पूज्य महाराज श्री ने हमको भी दिलाया, जिस बात का विश्वास हमें वेद शास्त्र पुराण दिलाते हैं कि जहाँ गौ माता की बात है वहाँ स्वयं गोविंद हमारे साथ हैं। इसलिए किसी भी तरह से डर से भय, खासकर ठूस कर डाल के मुंह में हमको मांस खिलाया था, प्राण बचे या बचे मान कभी ऐसा युग भी आया था। ठूस कर डाल के मुंह में हमको मांस खिलाया था, बचे प्राण या बचे युग भी आया था। निसहाय हो गया था भारत जब भारत में बाबर आया था। सहाय हो गया था भारत जब भारत में बाबर आया था। जी, मोदी जी के आ जाने से पुण्य लगे विराम है, सुना है मैंने हर मुख पर अब छाया जय श्री राम है। इस कविता के पीछे आशय, धन्यवाद आप सभी को साधुवाद। इस कविता के पीछे आशय जो है वो अंतिम 2 लाइन्स, और इसके बाद मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाना चाहूँगा, वो है मंदिर का आना अंत नहीं, अब हृदय बिठाने राम है। मंदिर का आना अंत नहीं, अब हृदय बिठाने राम है। पर पीड़ा को पीड़ा समझे सनातन तो निष्काम है। पर पीड़ा को पीड़ा समझे सनातन तो निष्काम है। क्या भय है बाबर का अब भी? क्या भय है बाबर का अब भी? फिर क्यों ये कत्लेआम है? क्यों कहता है सनातनी के मांसाहार तो आम है? क्यों कहता है सनातनी के मांसाहार तो आम है? सुना है मैंने हर मुख पर अब छाया जय श्री राम है, छाया जय श्री राम है। महाराज आपकी वाणी ने आत्मा को तृप्त कर दिया। आज प्रथम बार कुछ ऐसा हुआ कि आज एहसास हुआ कि पूर्ण निष्काम कोई ऐसे योगी हैं। तो महाराज आपके दर्शन हुए, मैं धन्य हुआ। मैं निवेदन करूंगा, वैसे तो तालियां बजाना काफ़ी नहीं है, पर एक संकल्प के साथ आप सभी से निवेदन है, जितनी भी बातें आप लोगों ने सुनी हैं और अगर वो आपके हृदय के अंदर तक गई है तो एक बार खड़े होकर संकल्प के साथ तालियां बजाइए अब तक के इस उद्बोधन के लिए, इस ज्ञान के लिए, इस शिक्षा के लिए और आज के इस आयोजन के लिए। आगे बुलाना चाहूँ आचार्य जी पहुंचे हैं और कल ही मुलाकात हुई हमारे निश्चय साहब से जो यहाँ पर विराजमान है, और कल आपके यहाँ कार्यक्रम था, वहाँ क्या क्या कब्र धा के पाएगा और धन्य धन्य हम भारत के सारे लोग हो जाएंगे। हम आपका सब